नमस्कार, मैं मेहा मागो, भारतीय विद्या मंदिर किचलू नगर की छात्रा। सबसे पहले तो मैं आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि आज जो जश्न, जो आज़ादी हम मना रहे हैं, वो भारत माँ को कितनी जद्दोजहद के बाद नसीब हुई है। अपने अनेक सपूतों की बलि देनी पड़ी है हमारी भारत माँ को। उन्हीं शहीदों को समर्पित है मेरी आज की स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है आज़ादी। तो ज़रा सुनिएगा। करोड़ों भारतीयों की ताकत के आगे जब ब्रिटिश हुकूमत घबराई थी, करोड़ों भारतीयों की ताकत के आगे जब ब्रिटिश हुकूमत घबराई थी, 15 अगस्त 1947 को तब हमने आज़ादी पाई थी। कुर्बानियों के आगे हमारी ब्रिटिश राज भी पस्त हुआ था। जिस राज में सूरज नहीं डूबता था, वो सूरज भी अस्त हुआ था। भारत माँ को जंजीरों में रखने की अंग्रेज़ों ने जो साजिश बुनी थी, हर भारतीय ने तब फिर सर्वस्व बलिदान की राह चुनी थी। धोती पहने एक फ़कीर ने ब्रिटिश राज को ऐसा हिलाया था, अहिंसा में कितनी ताकत है पूरे विश्व को दिखाया था। अहिंसा के बल पे वो अंग्रेज़ों के जुल्म के आगे तन गया। मोहनदास से गांधी जी और गांधी जी से महात्मा बन गया। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ने आज़ादी का परचम उठाया था। स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है, यह विश्वास सब में जगाया था। दिखा दिया था अंग्रेज़ों को हमें आज़ादी कितनी प्यारी थी। दिखा दिया था अंग्रेज़ों को हमें आज़ादी कितनी प्यारी थी। आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा कहकर जब चंद्रशेखर ने खुद को गोली मारी थी। जलियांवाला बाग में डायर ने जब भारत माँ को लहूलुहान किया था, आज़ादी के लिए ऐसा बलिदान शायद ही तब किसी ने दिया था। भारत माँ के सीने में डायर ने जो खंजर मारा था, डायर वध से उधम सिंह ने लंदन में वो कर्ज उतारा था। अरे वक्त का पहिया भी तब आज़ादी की ओर घूमा था। वक्त का पहिया भी तब आज़ादी की ओर घूमा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जब फांसी के फंदे को चूमा था। सह नहीं पाया ब्रिटिश साम्राज्य भारत के प्रचंड रोष को। भूल नहीं पाएगा भारत कभी अपने प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। भूखे रह लेंगे लेकिन सहेंगे नहीं अपमान को। कौन भूल सकता है रानी झांसी को और मंगल पांडे के बलिदान को। करोड़ों भारतीयों ने दिल से आज़ादी को नहीं मिटने दिया था। अनगिनत जुल्म सहे पर आज़ादी का झंडा नहीं गिरने दिया था। आज़ादी ही सबकी मंजिल थी, चाहे अलग अलग रास्ते थे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज़ादी ही सबकी मंजिल थी, चाहे अलग अलग रास्ते थे। भारत माता की आज़ादी के लिए सारे दाम सस्ते थे। इन्हीं सब खूबियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को अद्वितीय बनाया था। एक नई सुबह हुई थी, एक नए भारत ने सर उठाया था। अंतिम 4 पंक्तियों में यही चाहूँगी कि हम सब मिलकर भारत माँ से एक वादा करें। तो ज़रा सुनिएगा क्या वादा करना है हमें। अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता पे हम किसी को ना आँख उठाने देंगे। अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता पे हम किसी को ना आँख उठाने देंगे। बड़े बलिदानों से आज़ादी पाई है, इस आज़ादी पे आँच ना आने देंगे। इस आज़ादी पे आँच ना आने देंगे। जय हिंद, जय भारत।